हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के एग्जाम के लिए आज हम आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंट राइटिंग के बेसिक्स के बारे में और प्रीवियस ईयर्स कंपाइलेशन, यानी कि अब तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि हम आर्गुमेंट राइटिंग की देखें, बात करें, तो ये शुरू से ही आपका नहीं था। इनफैक्ट टाइम एंड अगेन ये मैं बता चुका हूं कि यूपीएससी 2005 से यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। इनिशियल फेज के आप देखोगे तो पेपर 2 जो आपका है 150 मार्क्स का हुआ करता था। आज जो आपका 200 मार्क्स का है तो वो इनिशियली से नहीं है। 2005 से लेकर के 2010 तक, 2010 तक ये आपका 150 मार्क्स का हुआ करता था पेपर 2। 2011 में इस एग्जाम में चेंज किया गया और उसमें उसके थ्रू आपका आर्गुमेंट राइटिंग को ये ऐड किया गया और 2011 से देखोगे आप 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है। फिर उसके बाद यदि हम और फेजेस को देखें तो उसमें से यदि आप आज आपके पास जो होता है आर्गुमेंट राइटिंग में वर्ड काउंट नहीं दिया हुआ रहता है, अभी जो देख रहे हो वर्तमान समय का जो पैटर्न देख रहे हो तो वर्ड काउंट उसमें नहीं दिया हुआ रहता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2011 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो 2011 एंड 2012 ये 2 इयर्स में आपको 75 वर्ड्स में लिखना होता था, यानी कि ईच आर्गुमेंट जो है 75 वर्ड्स। अब 75 वर्ड्स में आर्गुमेंट लिखना है, इसका मतलब एक आर्गुमेंट 75 वर्ड्स, 2 आर्गुमेंट होगा तो वो 150। लेकिन 75 वर्ड्स में तो 4 भी लिखना है और अगेंस्ट भी लिखना है। इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट आपके 37 या आप कर सकते हो 38 और प्लस माइनस 10%। जस्ट इमेजिन करो 40 वर्ड्स। अब 40 वर्ड्स में 4 में और 40 वर्ड्स में अगेंस्ट में लिखना हो तो क्या आप लिखोगे? उसमें पॉइंट सिर्फ लिख सकते हो कि यस, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल। अब 2011 एंड 12 में ये यूपीएससी ने देखा तो यस, इनको लगा कि हम जो है कैंडिडेट ऑब्वियसली है, उनका प्रॉपर तरीका से जो एनालिटिकल स्किल है वो सामने नहीं आ रहा है। तो 2013 में उन्होंने क्या किया कि इसको जो 75 वर्ड्स ईच था उसको 4 टाइम्स कर दिया। हाँ, यहां ध्यान रखो, मार्क्स भी कम था। जब 75 वर्ड्स था तो 5 था, यानी 5 प्लस 5 75 वर्ड्स में, यानी कि एक आर्गुमेंट तो 5 मार्क्स, दूसरा आर्गुमेंट 5 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का टोटल आर्गुमेंट। अब इसको 75 वर्ड्स से 300 वर्ड्स कर दिए तो वर्ड काउंट कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो मार्क्स भी कितना हो गया? 5 into 4 तो 20। तो 20 मार्क्स ईच, आपका 300 वर्ड्स। तो 2013 से 2015 तक वर्ड्स काउंट जो है 300 दिया हुआ था। लेकिन 2016 ऑनवर्ड्स से आप यदि देखते हो तो वर्ड काउंट नहीं दिया हुआ आज के डेट में रहता है। सिर्फ आपको रहता है राइट आर्गुमेंट, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द गिवन टॉपिक। अब मार्क्स सिर्फ दिया हुआ है तो मार्क्स देखो 20 यहां था, 20 यहां से भी रहा। वर्ड काउंट जो यहां 300 दे रहे थे उस वर्ड काउंट 300 को उन्होंने हटा दिया। बट फिर भी हम समझ सकते हैं कि वर्ड काउंट जो है मोर और लेस वही है। बस एडवांटेज आपका क्या हुआ है कि वहां वर्ड काउंट दिया हुआ था तो आपके पास स्ट्रिक्ट होता है नॉर्मली। हाँ, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि वहां भी नहीं होता है कि एग्जैक्ट आप 300 एग्जाम में काउंट करके बैठोगे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अप्रोक्सीमेट कहा जाता है कि 300 है तो प्लस माइनस 10% कर सकते हैं। लेकिन अब 2016 ऑनवर्ड से वर्ड काउंट आपको नहीं दिया जाता है। ऐसे में वर्ड काउंट अभी भी रहता है, आर्गुमेंट सॉरी रिपोर्ट राइटिंग में वर्ड काउंट अभी भी रहता है, लेकिन आपको आर्गुमेंट में उन्होंने वर्ड काउंट हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना 300 वर्ड्स की जगह 3000 वर्ड्स लिखने लगोगे, तो नीदर स्पेस परमिट्स नॉर टाइम परमिट्स। टाइम और स्पेस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइम क्या है? 3 आवर्स में पूरा पेपर कंप्लीट करना है, 3000 इसी में। और पेज कितने हैं? 3 दिए हुए हैं।
इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी बोल रहे हैं मोर और लेस उतना में ही लिखना है, लेकिन वर्ड्स आपको नहीं दिए तो आप 400 इसमें कर सकते हो, 500 आप कर सकते हो, लेकिन आप लिमिटेड स्पेस में ही करोगे ना। वो 3 पेजेस में ही, फॉर ईच 3 पेज, रिपोर्ट राइटिंग 2 पेज, एसे राइटिंग 3 पेज ईच। तो जितना आपको स्पेस दिया हुआ है और जितना टाइम उसी में ये करोगे, तो ये कुल मिलाकर के इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखा। अब जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट 2 तरीके का, इनफैक्ट यदि इनडायरेक्टली देखें तो 3 तरीके का है। एक फॉर्मेट ये है, 1 2, इधर 4 लिख लो, इधर अगेंस्ट, पेज को डिवाइड कर दिए अपना, 4 अगेंस्ट 4 अगेंस्ट। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि इसमें यह होना चाहिए कि जो पॉइंट यहां लिख रहे हो इसके अपोजिट एक तरह से, इन द सेंस कि उससे रिलेटेड पॉइंट यहां लिखना है। जो यहां लिख रहे हो जो यहां लिखो, यहां यहां, ये इसमें एक चैलेंज है इन द सेंस। अदरवाइज हर कैंडिडेट अलग अलग ये होता है। तो 3 टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मेट जो है, या तो इस वे में लिखना है या इस वे में लिखना है। आप आइदर ये इधर करो, 1 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना, ये इस ढंग से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आइडियल जो है आपका, आइडियल इन द सेंस की नॉर्मल 5 पॉइंट्स आपका परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि जो 75 वर्ड से आपको 300 वर्ड्स किए गए, आप भी वर्ड काउंट नहीं दिए जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, इन द सेंस कि आप उसको बैकअप प्रदान करो कि वॉट एवर यू आर राइटिंग, जो आप लिख रहे हो वो आपके बैकअप में होना चाहिए कि यस दिस इज द थिंग्स कि ये हो रहा है, ये आपका सही तरीका से आप इस पर फोकस कर रहे हो। तो ये इसमें ध्यान रखना कि जितने पॉइंट्स इधर लिख रहे हो उतने पॉइंट्स इधर लिखो। यदि आपने इधर 3 लिखा, इधर 5 लिखा, तो वो आपका ब्यूटी जो है उसका खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जितने पॉइंट लेफ्ट में लिखे हो यानी 4 में लिखे हो उतने पॉइंट अगेंस्ट में लिखो, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये है कि यहां 4 लिखो, यहां अगेंस्ट लिखो। तो 1 2 3 4 जनरली इसमें अब यदि लिखते हो 1 2 3 4, तो इसमें एज सच जो है डायरेक्ट इस तरफ और इस तरफ, जैसे ये पॉइंट 1 लिखा था तो इसी का अपोजिट पॉइंट 2, यहां ये वाला लिबर्टी आपके पास है कि यहां पॉइंट 1 में कुछ लिखा है, यहां पॉइंट में आप कुछ और लिख सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस वाले फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको यही कोशिश होना चाहिए कि नंबरिंग यदि देते हो तो जितना 1 2 3 4 यदि नंबरिंग कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि 4 नंबर यहां कर रहे हो तो 4 नंबर यहां। अब ऐसा है कि यदि 4 नंबर आप यहां करते हो और 4 नंबर यहां आप नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स खत्म हो जाएगा, नहीं। आपको ये जो है 4 नंबर यदि यहां है तो 4 पॉइंट्स यहां भी करनी चाहिए, ये आपसे रिक्वायरमेंट है। लेकिन नहीं करते हो तो आपको रिलेटिवली थोड़े कम, मान के चलो कि आपने परफेक्ट लिखा 4 5 सपोज कर लो, 5 5 5 5 5 यहां लिखा। अब मान के चलो अब बहुत अच्छा आपका था तो सपोज 14 मार्क्स मिल गया, लेकिन पॉइंट्स बहुत अच्छा है, लेकिन यहां आपने 5 लिखा, यहां 3 लिखा, तो इसका तो आपको 5 का मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसमें 3 का ही तो मार्क्स मिलेगा। और आधे आधे नंबर मान के चलो ये आपने ब्यूटी एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय स्पॉइल कर दिया, तो उसके आपको आधे मार्क्स हो सकता है ये रहे। तो ये ध्यान रखो। नेक्स्ट ये फॉर्मेट जो है, पॉइंट्स इसमें मत लिखो। देखो दादा जी, तो जो पहले इसके पीछे हमने जो दिखाया उसका ये एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का ये जो है वो, इसमें आप पॉइंट नहीं सिंपली पैराग्राफ, तो इसमें आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो 1 2 3 ये कर रहे थे तो उसका झंझट खत्म हो जाता है एक तरह से। इसी को मोर फ्लेक्सिबिलिटी, जो पहले हमने इसके पहले स्लाइड दिखाया उसका ये लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो या तो आप इसमें, तो इसमें आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है पैराग्राफ वाइज में। मैं जनरली जो भी प्रेजेंट करता हूं आपको सैंपल के तौर पे, तो वो मैं इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करता हूं क्योंकि ये सिंपल फॉर्मेट है, तो आप जैसा तीनों में से चाहो। अब ये ध्यान रखो कि किसी भी जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसको लिखने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने लास्ट अभी ये चीज बताया
कि उसने क्या किया कि आर्गुमेंट राइटिंग में वो कुछ चेंजेस कर दे कि फोर में जो लिखना था वो अगेंस्ट में लिख दिया, अगेंस्ट में जो लिखना था वो फोर में लिखा। एग्जामिनर यदि आपका ठीक ठाक है तो शायद वो कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज आप उस चीज को गलत कर रहे हो तो आपको एग्जामिनर चाहे तो 0 मार्क्स दे सकते हैं, और एग्जामिनर चाहे तो आपको कुछ मार्क्स दे सकते हैं। ये उनके डिपेंड करता है। जनरली कुछ मार्क्स दे देते हैं, बट आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है, हम इस पॉइंट से चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके आधार पे हम चलेंगे। तो कोई भी जो है पॉइंट्स आपका जो टॉपिक दिया हुआ है, फोर में उस टॉपिक को जस्टिफाई करना है, अगेंस्ट में जो है उस टॉपिक के अगेंस्ट में जाना है। ये आपका क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। जो आपका पॉजिटिव निगेटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो ये करना है कि जो टॉपिक है, जो टॉपिक ऐसा दिया हुआ है उसको जस्टिफाई करना है फोर में, और उसके अगेंस्ट में जाना है अगेंस्ट में। पॉजिटिव निगेटिव पे हम नहीं जाएंगे। अब ये चीज है कि क्या इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। इन माय ओपिनियन इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार कंक्लूजन देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये टाइम एंड अगेन मैं ये कह चुका हूं कि कुछ टॉपर जो हैं, कुछ टीचर जो हैं, वो कहते हैं कि मैंने दिया था ये आपका कंक्लूजन और मार्क्स भी ठीक आया, लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते ना कि आपने कंक्लूजन दिया उसका मार्क्स उसके कारण आपको मिला। अब जो सेलेक्ट हुए तो व्हाटसोएवर दे विल से, तो वो आप उसको नकार नहीं सकते हो, मैं किसी को नकार नहीं सकता, लेकिन मेरा ये लॉजिक है कि अब यदि आपके पास 4 ऐसे ऑलरेडी है, ऐसे में स्पेसिफिक आपका टारगेट होता है कि इंट्रो दो, मेन बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, 4 ऐसे किए जा रहे हैं, तो फिर आर्गुमेंट में उसी चीज को हम रिपीटेशन क्यों करें। आर्गुमेंट अब जस्ट इमेजिन करो, ऐसे इनिशियली से था, आप देखोगे 2005 से ही जब यूपीएससी कंडक्ट करवाने लगी इस एग्जाम को, ऐसे शुरू से था। आर्गुमेंट राइटिंग बाद में ऐड किया गया, रिपोर्ट राइटिंग बाद में ऐड किया गया। इसका मतलब यही है ना कि आर्गुमेंट राइटिंग जो है, द आर्गुमेंट राइटिंग्स मोटिव इज डिफरेंट देन डेफिनेटली दैट ऑफ एसे। अब ऐसे में भी वो शुरू में इनिशियली 1 ऐसे लिखने के लिए बोलते थे, इनिशियली 600 वर्ड्स का 1 ऐसे होता था, फिर 800 वर्ड्स का 1 ऐसे किया जाने लगा, फिर 2013 से 4 ऐसे 300 वर्ड्स ईच। यानी ऐसे में शुरू में आपको 600 वर्ड्स लिखने होते थे, फिर आपको 800 वर्ड्स लिखने हुए, फिर 1200 वर्ड्स एक तरह से 4 में हुए। तो एवरी टाइम पैटर्न चेंज करते हैं, तो ऐसा नहीं है रैंडम कि लेट देयर शुड बी चेंज, नो। ये प्रॉपर तरीका से डिस्कशन होता है कि चीजें किसी चीज का क्या मकसद है। तो जो आर्गुमेंट का मकसद है वो आपका काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करने का, कि सेम ही टाइप में आपको दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, क्विक डिसीजन आप इस डायरेक्शन में ले सकते हो या नहीं, इन द सेंस कि आप जो कुछ रख रहे हो अप्रोच, सेकंड जो दूसरे पर्सन हैं उनके बात को भी आप समझ सकते हो या नहीं, ये आर्गुमेंट डेवलप करने का है। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो टॉपिक को। मेरे अनुसार है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं होती है। इट्स बेटर है कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप एनर्जी लगा रहे हो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट में करो, तो वो ज्यादा आपके पास फायदा होगा। तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लेकिन मैं कंक्लूजन के लिए मना करता हूं कि कंक्लूजन का जरूरत नहीं है, बाकी आप स्वतंत्र हो। अब ये टॉपिक है, देखो 2011 से स्टार्ट हुआ, 2011 से ही हमने आपको शुरू किया। तो 2011 में आपके 75 वर्ड्स ईच, यानी कि 2 इंटू 5 10 मार्क्स का टोटल आर्गुमेंट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आर्टिकल 19 के आपके ए में है। तो 19 जो आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब ये बोला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, तो जब 4 में लीक हो गए तो इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट है।
क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, और किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। और यदि प्रॉपर तरीका से कोई भी कुछ कहना चाह रहा, तो एक स्वतंत्र भारत का, मान लीजिए स्वतंत्र फ्रीडम फ्री कंट्री का फ्री सिटीजन है, तो उसके पास राइट होना चाहिए। लेकिन अब अगेंस्ट में जब जाओगे तो इसी चीज को लिखोगे, नहीं ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि इसके पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। और यदि हमारा फ्रीडम जो लार्जर सोसाइटी को हार्म कर रहा है, जो फॉरेन कंट्री से हमारा जो रिलेशन है उसको स्पॉइल कर रहा है, सोसाइटी में केओस क्रिएट कर रहा है, वायलेंस क्रिएट करे, तो हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। अब ओल्ड इज गोल्ड, अब ओल्ड इज गोल्ड में ये करो कि फॉर एग्जांपल आप लेते हो कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, वी हैव सीन टाइम एंड अगेन, देयर आर समथिंग टेस्टेड, टाइम टेस्टेड। मान के चलो कुछ आपके बोलते हैं ना गार्जियन कि जितने तुमने नमक ये जितने तुमने आटे खाए हैं उतने तो हमने नमक खाए हैं, या जो ये देख रहे हो ये हमारे बाल ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ये अनुभव से सफेद हुआ है, उम्र से सफेद हुआ है। अब ये ओल्ड इज गोल्ड आप उसको जस्टिफाई अगेंस्ट में लिखोगे, नहीं ओल्ड इज गोल्ड नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स हम देख रहे हैं जिसमें एक्सपीरियंस सिर्फ मायने नहीं रखता है। बेस्ट एग्जांपल आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में जो 60 इयर्स के हैं तो उस अनुसार उनको ओल्ड इज गोल्ड के अनुसार नहीं, लेकिन जो 20 इयर्स का 25 इयर्स का है वो उनसे अधिक लॉजिक डेवलप कर सकता है। तो ये इसके ठीक है। नेक्स्ट 2012 भी देखो, उसमें भी 2x5 10 मार्क्स 75 वर्ड्स ईच। एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज अ बेन फॉर अ स्मॉल ट्रेडर। ठीक है, एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज अ बेन फॉर, बेन का मतलब क्या है कि ये आपका अभिशाप है। तो जो छोटे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, यानी कि मॉम एंड पॉप शॉप जो होता है, छोटे किराना शॉप जो हैं, तो उनके लिए एक तरह से अभिशाप है। तो अब ये अभिशाप को फोर में लिखोगे, यहाँ देखो यही चीज आ गया ना कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट, तो यहाँ फोर में, यहाँ यदि देखा जाए तो ये निगेटिव स्टेटमेंट एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव है, लेकिन इसको फोर में इसको जस्टिफाई करना, अगेंस्ट में लिखोगे नो इट इज नॉट बेन, इट इज गुड इन फैक्ट। और गुड नहीं यदि कर सकते हो तो अभिशाप भी नहीं है, क्योंकि वो उससे प्रभावित नहीं होने वाले हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपको एक कुछ ये लेना है, 250 ग्राम चीनी लेना है, या चाय पत्ती थोड़ा सा खरीदना है, या थोड़ा सा वेजिटेबल, आप सुपरमार्केट में नहीं जाओगे वो उसके लिए। तो जो छोटे किराना दुकान है वो चलते रहते हैं और वो अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो यदि इसको फोर लिखोगे तो बेन है, अगेंस्ट लिखोगे तो बेन नहीं है। अब है कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपोजिशन। अब यही देखो, इसमें दोनों देखो डिफरेंट, दोनों एक तरह से पॉजिटिव वाला को फोर में लिखा गया, इसमें एक तरह से निगेटिव वाला को फोर में। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है कि वो स्टेटमेंट को पॉजिटिव तरीके से है या निगेटिव तरीके से है, हमें यह है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है फोर में उसको उस ढंग से जस्टिफाई करोगे, अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में जाओगे। तो कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक, एक तरह से देखा जाए तो यही आपका इसी से मिलता जुलता है, इसी वजह से प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट होता है। ये अब एब्सोल्यूट ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही एक तरह से है, तो इसी का एक तरह से ये एक्सटेंशन है, इन द सेंस की इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट यदि देखोगे 2013, देखो 2013 में अब आया तो 300 वर्ड्स ईच, 2x20 यानी कि 40 मार्क्स। तो वर्ड्स भी 4 टाइम हो गए, मार्क्स भी 4 टाइम हो गए। अब है कह रहा है ए कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट थ्रू इशू